नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कोफीडे एंटरप्राइज शेयर का टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं भाई, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। जैसे भाई कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई, कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट हो गई और कंपनी ने कितना प्रॉफिट वगैरह लास्ट साल में ईयर में बनाया, वो सब देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो है टारगेट वैल्यू निकाल सकेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के बारे में जो जनरल चीज़ें होती है वो सब देखने आपको मिल जाएगी। और उसके बाद देखा पिछले 5 सालों में के शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 22 अप्रैल 2019 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 267 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें तो ये शेयर की वैल्यू यहाँ पे ट्रेड कर रही है 64 रुपये के आसपास 22 अप्रैल 2024 को। और ये मैक्सिमम गई है 285 रुपये के आसपास। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 5 साल पहले देखें तो 267 रुपये के आसपास तो पहले भी ट्रेड कर रही थी। और 5 सालों के बाद भी जो ये वैल्यू मैक्सिमम 285 रुपये तक गई है। मतलब कंपनी ने ज़्यादा कुछ अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है। कंपनी के शेयर की वैल्यू में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। 2020 में 21 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, और अगर 2022 में देखें तो 40 रुपये और 2024 में 64 रुपये पर शेयर की जो वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ती हुई देखी जा सकती है। तो ओवरऑल अगर इस रिपोर्ट को देखें तो इसको हम एक नेगेटिव पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी के शेयर की वैल्यू में रिफ्लेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पर कंपनी ने का ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है पिछले 5 सालों के बावजूद। ठीक है, अब अभी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखना होगा, कंपनी कितना का रेवेन्यू और प्रॉफिट बना रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी 4,325 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, नेट इनकम 127 करोड़ की बना रही थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी जो है 1,120 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है, और कंपनी -379 का प्रॉफिट बना रही है। मतलब कंपनी नुकसान में चल रही है 2021 में, 22 में, 23 में। कंपनी पिछले 3 सालों से नुकसान में चल रही है, जो कि कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं रही हुई है। रेवेन्यू तो बना रही है पर नेट इनकम नहीं बन पा रहा है। और अगर नेट इनकम में भी देखें तो देखिए इसमें कितनी बड़ी गिरावट आ चुकी है पिछले 5 सालों के मुकाबले। तो दोस्तों ये ओवरऑल चीज़ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 11,238 करोड़ की संपत्ति थी, और अगर 2023 में देखें 5 सालों के बाद तो कंपनी के पास 5,845 करोड़ की संपत्ति है। तो देखिए इसमें कितनी बड़ी गिरावट आ चुकी है कंपनी की संपत्ति में भी, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति गिरती है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी कम हो जाएंगे। तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे अगर कंपनी के पास 3 स्टोर है, अगर उसमें से 1 स्टोर बंद हो जाए या 2 स्टोर बंद हो जाए तो सीधी सी बात है यार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखी जा सकती है, इसलिए हमने इसको एक है प्लस पॉइंट दे दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड अपने निवेशकों को दिया है? तो कोई भी डिविडेंड अपने निवेशकों को कंपनी ने नहीं दिया अभी तक, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हमने इसको एक नेगेटिव पॉइंट दे दिया यहाँ पे। और इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की सिर्फ अभी 10% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जहाँ बाकी के जो 90% की होल्डिंग है वो कहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड के द्वारा किसी भी प्रकार की होल्डिंग नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा भी किसी प्रकार की होल्डिंग नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा भी किसी प्रकार की होल्डिंग नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर के पास पूरी तरह से होल्डिंग 88% की जा चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वह अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। ये भी अच्छा संकेत नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने लगभग सभी शेयर को बेच दिया है और ये सारी होल्डिंग आ गई है रिटेल इन्वेस्टर के पास। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अच्छा देखा नहीं जा सकता है। तो हमने यहाँ पे इसको एक नेगेटिव पॉइंट और दे दिया है। उसके बाद है कंपनी की टारगेट वैल्यू। तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इसमें बताई जा रही है भाई, ज़्यादा वैल्यू स्थिर रह सकती है या ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है कंपनी के शेयर की वैल्यू में 2024 में। ठीक है, और अगर 2025 में देखें तो यह वैल्यू 77 रुपये से 85 रुपीज़ के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में शेयर की वैल्यू को देखें तो ये 180 रुपये से लेकर 225 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और दोस्तों नीचे कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें दी हुई है, तो हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1993 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी पहले जो है एक कॉफ़ी स्टोर एक स्टोर के नाम पे काम करती थी, जिसमें कंपनी पाउडर और कॉफ़ी पाउडर और कॉफ़ी बीन्स को सेल किया करती थी। ठीक है, और कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए इस सेक्टर में आगे बढ़ती गई और कंपनी जो है काफ़ी सारे अवार्ड जीत चुकी है। जैसा कि हम देख सकते हैं भाई कंपनी ने काफ़ी सारे अवार्ड इसमें जीते हैं। और कंपनी ने दूसरी शाखा भी को भी ओपन किया, जैसे कंपनी ने पहले एक फाइनेंशियल
सेक्टर में काम करने का सोचा था उस टाइम में वे टू वेल्थ के नाम से एक जो है शाखा खोली थी। और उसके अलावा कंपनी हॉस्पिटलिटी में भी काम कर रही है, जिसे जाना जाता है रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ठीक है। तो इसके अलावा कंपनी काफ़ी सारे सेक्टर में भी काम कर रही है, जिसकी जानकारी आप कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर ले सकते हो। और दोस्तों अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 5 माइनस पॉइंट देखने मिले, प्लस पॉइंट एक भी देखने नहीं मिला, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए। और जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे। हो सकता है भाई कंपनी अभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही हो, पर आने वाले सालों में कंपनी अच्छी ग्रोथ करके जल्दी से एक अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दे सके, तो उसकी जानकारी हम जल्दी से आपके साथ अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।